ये रखो, ठीक है। A square is inscribed in a circle radius ये show that the ratio of the area of square area of circle। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था बेटा कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं ना इजीली। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड का स्क्वायर, बस साइड बतानी चाहिए। वो साइड जो है कहीं ना कहीं सर्कल ऐसा होगा बेटा, ये एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है बच्चों? स्क्वायर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सेंटर से ये जो लाइन होगी क्या ये रेडियस होगी बेटा? डन है। क्या यहां पर भी एक रेडियस होगी बेटा, है ना? और इन दोनों रेडियस से क्या मैं ये वाली साइड नहीं निकाल सकता? अगर ये एक ट्रायंगल बन गया है, ये आर है, ये आर है, तो क्या मैं ये साइड ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल सकता? मैं निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? जिस बच्चे को ये पता होगा, जिसने, हाँ लेकिन क्यों क्यों जिस बच्चे ने पढ़ा होगा कि स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री एंगल होगा तभी आप निकाल पाओगे इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बिकॉज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के जब स्क्वायर करोगे 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अगर हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर कर दें वो क्या होता है? बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के बराबर। तो इस रिलेशन का यूज करके हम अपनी ये वाली साइड निकाल सकते हैं इजिली, जो कि मिट गई। समझिए बात। और जब मुझे वाली साइड निकल जाएगी तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल कितनी पता है बेटा? आर पता है, और मुझे आर की हेल्प से साइड ऑफ स्क्वायर भी मिल गई। तो अब क्या होगा, जब मैं इनकी वैल्यूज का रेशियो निकालूंगा तो वहां पे ऊपर भी आर रहेगा और नीचे जो साइड आएगी वो भी आर की टर्म्स में ही आएगी, तो आर से आर कटने के चांसेस रहेंगे, जिससे कि रेशियो इजीली निकल जाएगा। कोशिश करते हैं, हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो अपना फिर और बहुत रास्ते हैं। आइए बेटा, सबसे पहले एक डायग्राम बिल्ड कीजिए जिसमें एक स्क्वायर की नीड होगी और एक सर्कल की। मैं स्क्वायर लिया, और हालांकि मुझे पहले सर्कल लेना चाहिए था। बढ़िया, ठीक है। स्क्वायर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर। अब जरा देखिए, क्या इस, आप साइड भी मेंशन कर दीजिए ABCD। अब जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए बेटा ध्यान से। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इट विल वर्क एज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। बात सही होता है? जो डायमीटर ऑफ स्क्वायर होगा, सॉरी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल, वो किसकी तरह वर्क करेगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक और ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं इधर से। क्या हो गया बेटा? चलिए अब जरा मुझे बताइए, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये क्या होती है बेटा? रेडियस। ये भी क्या होगी बच्चों? रेडियस। तो आप मान लीजिए, बस एक चीज माननी पड़ेगी आपको, एज्यूम करनी पड़ेगी, एज्यूम रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कितनी बेटा? आपके आर हो गई, तो सेंटर आपका यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा बेटा? ये रेडियस, ये भी क्या होगा? रेडियस। अब इन दोनों रेडियस की हेल्प से मैं फाइंड करूंगा साइड ऑफ स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर? ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAB, इस OAB ट्राइंगल में O पॉइंट पे क्या है बेटा? एंगल O क्या बेटा? 90 डिग्री। हमारा सेंटर है, लेकिन O पे एंगल कितना है? क्यों है 90 डिग्री बेटा? क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, कोई स्क्वायर आपके पास है, उसके डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो किस पे करते हैं बेटा? 90 डिग्री वाले एंगल पे कट करते हैं। इस वजह से ये एंगल 90 है, और अगर ये 90 एंगल है तो फिर इस वजह से ये ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज, है ना? तो एक रूल हम यूज कर सकते हैं,
इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। आपको नोट्स ये कौन सा लो है बेटा? पाइथागोरस बोलते हैं बेटा। और हमारे पास एज ए डायगोनल एज ए हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है बेटा? ए बी। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। दैट मीन ए बी। और बची की दोनों साइड है, एक को हम कंसीडर करेंगे एज ए परपेंडिकुलर और एक को हम कंसीडर कर लेंगे एज ए बेस। तो ये भी आर है और ये भी आर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर कितना बेटा? आर की पावर 4 तो होगा ना, है ना? ये गलती आप भी करोगे, मैं कर सकता हूँ। तो हमें याद रखना है ये नहीं होगा, ये होगा। पावर 4 कब होती है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। आर स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई होता है तब पावर 4 होती है। बेटा आप कल क्यों नहीं आए थे? कोई कल एब्सेंट था गुड़िया? सब थे, आप भी आए थे ना? हाँ कल सब आए थे, इसका मतलब अच्छी बात है। मुझे लगा पता नहीं इस बच्चे का ध्यान नहीं आया, ये बच्ची आज दिखी कल नहीं दिखी। ठीक है, अब ये 2r स्क्वायर हो गया। अब आपका स्क्वायर रिमूव होगा यहाँ से बेटा, तो क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। और बस यहाँ से 2 का अंडर रूट तो आपको निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन स्क्वायर से अंडर रूट के r बाहर आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ ए बी इज r अंडर रूट 2। ए बी मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। ए बी क्या बेटा? यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर, इसको आप लिख देंगे। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज साइड ऑफ कितनी हो गई? अंडर रूट 2r या फिर r अंडर रूट 2, व्हाटएवर यू वांट टू। इस तरह से हम बेटा क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने जब r की वैल्यू निकाल ली, इसमें तो साइड की वैल्यू निकाल ली है, इसके बाद हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब नीड किसकी है बेटा? में अब फाइनली रेशियो निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? रेशियो निकालने के लिए किस किस का रेशियो निकालना है बेटा? सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है क्या? हाँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेटा? दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड स्क्वायर। चलो आपकी बात मान लेते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ साइड इज, साइड ऑफ स्क्वायर विल बी r अंडर रूट 2। ठीक है बेटा भाई, r अंडर रूट 2। बच्चों कोई भी डाउट हो किसी को बेटा पूछ लेना, ऐसा ना रहे। और अपॉन में क्या बेटा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा बेटा हम लोगों ने क्यों निकाला है? साइड क्यों निकाली थी? क्योंकि साइड भी r की टर्म्स में होनी चाहिए। क्योंकि जब पहले क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें r की टर्म्स में होगी, तभी तो r स्क्वायर से r स्क्वायर में कट कर पाऊंगा। जो फाइनल रेशियो निकलता है वो इसलिए आराम से निकल जाता है क्योंकि हम रेशियो के होने की वजह से r स्क्वायर से r स्क्वायर कट कर पाएंगे, वो सेम होनी चाहिए। तो हमने एक चीज को लेट किया, इसको रेडियस ऑफ सर्कल, और उन दोनों रेडियस की हेल्प से क्या निकाल लिया? साइड ऑफ स्क्वायर। लेकिन साइड ऑफ स्क्वायर भी किसके टर्म में आया बेटा? हमारा r की टर्म्स में आया, जो कि हमें फायदा देगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए बेटा, r का स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर। और अंडर रूट के स्क्वायर में क्या होता है बेटा? अंडर रूट हट जाता है। दैट मीन 2 एंड देन अपॉन में कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब आप बहुत आराम से एक अच्छा पेन लेके इन दोनों को उड़ा सकते हो। r चार स्क्वायर जो बचेगा वो 2 अपॉन पाई होगा, और फिर आप आराम से लिखोगे HP। आप डेल भी लिख सकते हो या जो भी आपको पसंद हो, लेकिन HP सही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को आपको मेंशन नहीं करना, इस बात को मेंशन करना है। यहाँ पे हमने भी किया है कि R मतलब ये राइट एंगल क्यों है? तो राइट एंगल है ये, आपको मेंशन करते हैं कि कौन से पॉइंट पे है, R पॉइंट पर। आप चाहो तो लिख देना यहाँ पे कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस बात को मेंशन करना भी हमारे लिए जिम्मेदारी वाला काम है। लिख देंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट। अच्छा, बाइसेक्ट में और इंटरसेक्ट में अंतर क्या बेटा? बेटा आप दोनों पर डिसाइड कर लो आपस में क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या बेटा? आराध्या, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या? हाथ बता दो, फिर मुझे याद रहेगा कि आप आज आए थे।
बताओ माही बेटा, आप बताओ बाइसेक्ट का मतलब और इंटरसेक्ट का मतलब में क्या अंतर है? आप बताओ बेटा गुड़िया, सोचो, आपका नंबर ही नहीं आया। आप तो उज्जवल बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या, और इंटरसेक्ट में हाँ सही बात है। इंटरसेक्ट मतलब बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही शानदार। इंटरसेक्ट का बेसिक मीन क्या होता है बेटा? रुको पानी हुए, इंटरसेक्ट मतलब कि दो लाइन है हमारे पास, वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन कि वो कट कर रही है। नॉर्मली क्या है, वो कट कर रही है, चाहे वो यहाँ पे कट करे, चाहे वो यहाँ पे कट करे, चाहे वो यहाँ पे कट करे, डजंट मीन कि कहां पर कट करेंगी। बिल्कुल एग्जैक्ट सही कहा। बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट मतलब कहीं भी काटना। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ बाइसेक्ट? अगर बाइसेक्ट है तो उसका मतलब ये होगा कि अगर ये लाइन इतने लेंथ की है, तो अगर इसे एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब पहली बात तो वो लाइन इसके बराबर होगी, और बराबर होना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस पॉइंट पे कट होगा उससे ऊपर का हिस्सा अगर 2 है तो नीचे भी कितना होगा 2, और ये लाइन भी अगर नीचे 3 है तो ऊपर भी कितनी होगी 3। मतलब जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट पे उस लाइन के दो बराबर हिस्से होते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पोर्शन कट करना। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पोर्शन कट करना। तो ऐसा नहीं है इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता बहुत कुछ है, लेकिन जो हंसी मजाक में रहते हैं वैसे अपना सारा खो देते हैं। बेटा गेट बंद कर देना पंखा ही बेटा, ठीक है बच्चों, बात समझ में? बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में समझ आ गया? तो ये क्या बेटा, ये बाइसेक्ट है। जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट, मतलब उसमें जो ऊपर ऊपर के पोर्शन है ना ये वाले, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिससे रेक्टेंगल में भी क्या होता है? बाइसेक्ट होते हैं। प्लीज नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 9, एक्सरसाइज 6.3 क्लास आपकी बेकार सी नहीं नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग, मैं इसे पॉज करूं जरा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10th वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन है, और क्या लिखा है इसमें कि हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, शो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन एंड एरिया ऑफ सर्कल। वो सेम क्वेश्चन है, पहले वाले जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम, कि रेशियोज निकालना है दो एरियाज का, ऊपर एरिया ऑफ हेक्सागन, नीचे एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कल जो है वो किसके अंदर है? सॉरी, सर्कल के अंदर कौन है इस बार सर्कल के अंदर कौन है? हेक्सागन। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल के अंदर हेक्सागन को ड्रॉ करते हैं, और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा, हेक्सागन कैसा होता है सबको पता है क्या? जिसमें साइड कितनी होती है? 5 बेटा, जिसमें 5 है उससे बात नहीं कर रहे। आइए बेटा, एक साइड, दो साइड, आइए बेटा, हम हेक्सागन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सागन बहुत बेकार होना हमारा। हाँ, आप समझ पा रहे हो बेटा मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है? एक स्ट्रेट लाइन खींचने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो हेक्सागन बन गया खास हमारा। जी बेटा, ये आपका हेक्सागन है। इसमें सिंपल सी बात आपको ध्यान क्या रखना है, हेक्सागन का एरिया निकालना है और सर्कल का एरिया निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है। लेकिन सर्कल के एरिया के लिए हम सर्कल की रेडियस को तो लेट कर सकते हैं कि सर्कल का सेंटर समवेयर यहां पे होगा एंड रेडियस विल बी r। इस बात को आप 10 लेट कर लीजिए। लेट रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, रेडियस ऑफ सर्कल इज r। ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 में एज्यूम कर लिया कि सर्कल की रेडियस कितनी बेटा यहाँ पे r है। जरा आप मुझे बताइए बेटा, क्या मैं इस पॉइंट को, सेंटर को
अगर यहां से मिलाऊंगा तो ये भी क्या होगी बेटा, रेडियस। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो ये भी क्या होगी, रेडियस। अगर मैं इसको यहां से मीट कराऊंगा ये भी क्या होगी, रेडियस। अगर इस लाइन को यहाँ पे मीट कराऊंगा तो ये भी क्या होगी, रेडियस। और इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर मीट कराऊंगा तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ऐसा आप कह रहे हो, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ। सारी क्या हमारे पास, रेडियस है। अब जरा मुझे एक क्वेश्चन बताओ बेटा, जो आप जानते होंगे कि किसी भी एक पूरा कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है। मतलब अगर आप यहां से कंप्लीट टर्न करके यहां पर आ जाओ तो कंप्लीट एंगल विल बी 360 होगा कि नहीं होगा बेटा। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। अब इसमें अगर मुझे देखें इस 360 के अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं बेटा, इस 360 के अंदर एक एंगल, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे इस पूरे 360 के अंदर। तो जरा मुझे बताइए, माइए बेटा बताइए कि ये 6 एंगल है, इन सबका 6 का सम कितना है बेटा, 360। तो मुझे अगर ईच एंगल निकालना है, एक एंगल अगर मुझे निकालना हो तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 120। बहुत ही शानदार बात बोली थी इसने। 360 कंप्लीट है और इसको कितने हिस्से में बांटना है, मुझे 6 हिस्सों में बांटना है। तो आंसर विल बी 120, जिसे हम 60 लिख सकते हैं बेटा। है ये 120, लेकिन आप 60 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अबे तो तुम्हें पता होना चाहिए 120 क्यों हो गया बेटा, लॉजिक भी लगा पा रहे सब। हालांकि आपने बोला तो ये तो उससे भी शर्मनाक बात है इनके लिए, तो इसने तो बोला ही नहीं। हाँ नाप रहे थे, घर की डिस्टेंस नहीं है। तो कंप्लीट था, ये सारे एंगल्स कितने हो गए, 360 सबका सम। और 360 के अंदर कितने एंगल है, 6 एंगल है। तो मुझे अगर एक की वैल्यू निकालनी होगी तो पूरे 360 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ईच एंगल। क्या मिलेगा बेटा, हाँ ईच एंगल बोल रहा हूं मैं, ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60। अब जरा बेटा एक बात ध्यान दीजिए सब लोग बेटा, सब बच्चे गगन शौर्य, ये बताओ सोच के, अगर ये 60 है, ये दोनों साइडें बराबर है, अगर ये दोनों साइडें बेटा बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और जब आप ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम करोगे x plus 60 that will be equal to 180, x plus x will be 2x, 60 प्लस से माइनस में जाएगा तो कितना आएगा एंगल बेटा, ये दोनों का सम कितना आ गया 120, दैट मीन ईच एंगल विल बी 60 60। और जब तीनों एंगल 60 हो गए दैट मीन इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस बात में किसी को डाउट है, मुझे है, बताओ बेटा, आप बताओ बेटा, अर्णव आप बताओ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हुआ। कौन कह रहा है, ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, यहाँ पर तो साइड नहीं दी है, कैसे हुआ एंगल इक्वल, हमें तो एक एंगल दे रखा था बस केवल। बताओ ना, मुझे समझाओ बेटा, माई आप बताओ कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ है जी बेटा। अच्छा काम तो बताओ, हाँ उल्टी आ रही है तो बेटा मैं डस्टबिन हूँ। आपने तो वोमिट की थी, हाँ बेटा कैसा, अच्छा लगा आपको, कैसा लगा, बेकार लगा, ऐसा क्या खाया था आपने जो वोमिट आ गया आपको। चल ठीक है, 5 मिनट के बेटा मैं बच्चों को क्वेश्चन सिखा दूँ, ठीक है बैठ रहो ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है ये तो रोज ही आता है, जब मैं रात को रिकॉर्डिंग करता हूँ बैठता है यहाँ पे सामने, सारे क्वेश्चन समझ रहा भी थे 9th क्लास के 10th के। चलिए आप लोग बेटा इस पे फोकस मत करो क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा। शिवांश बेटे बाहर देख रहा, बच्चे बाहर पढ़ नहीं रहे, शिवांश बाहर बैठो आप, ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे बाहर वाले, डांटो इन्हें, गुस्सा करो इन पे, तेज से बोलो। चलो तुम जाओ 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 जाओ, ठीक है चलिए। सो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, दिस ट्राइंगल, द ट्राइंगल, इसका नेम कर देते बेटा ट्राइंगल ओ ए बी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ट्राइंगल ओ ए बी विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों होगा इक्विलेटरल ये,
आप मुझे बताओ, क्योंकि अगर हम इसको इस बात को बताना पड़ेगा बेटा, हमें इस बात को बताना पड़ेगा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये ओ ए बी में आप देखिए एंगल ओ कितना है बेटा 60। अगर दो साइडें बेटा बराबर होती है, अगर ओ ए ओ बी के बराबर है, जरा मुझे बताओ अगर ओ ए साइड ओ बी के बराबर है, जब दो साइडें बराबर होती है बच्चों, जब दो साइडें बराबर होती है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होंगे ना बेटा, क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे एंगल कबीर? क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। और एंगल्स इक्वल होंगे लिख दो बेटा, सो व्हेन साइड्स आर इक्वल सो एंगल बी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। एंड हमने इसको किसकी इक्वल माना बेटा, लेट इक्वल टू, बेटा अभी नोट मत करो प्लीज, है ना, पहले समझ लो। इन दोनों को हमने इसकी इक्वल मान लिया एक्स के। अब जब हम तीनों एंगलों का सम लगाएंगे, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स लगाएंगे, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल लगाएंगे, वो कितना होता है ट्रायंगल में 180। वन एंगल इज 60, सेकंड एंगल इज एक्स, थर्ड एंगल इज एक्स। इस 60 को प्लस से कहां भेजेंगे बेटा, उधर माइनस, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 120, देन x विल बी 60। तो आप देखिए ये वाला एंगल भी 60 आ गया और ये वाला एंगल भी कितना आ गया बच्चों आपके पास 60। और 60 होने का क्या प्रूफ है, जब तीनों एंगल 60 डिग्री है, सो दिस एंगल, सॉरी दिस ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी और आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि ये ट्रायंगल क्या बेटा, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब ये इक्विलैटरल हो गया, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसका आप आराम से क्या निकाल सकते हैं बेटा, एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इस ट्रायंगल की साइड कितनी है r, तो एरिया निकल गया इसका, इस एक का एरिया निकाल लीजिए बेटा। अब कहीं तो बेटा करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए बेटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रेशियो फाइंड कर रहा हूं। क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, रेशियो। अब जरा देखिए रेशियो किसका बेटा, ऊपर क्या आएगा एरिया ऑफ हेक्सागन और नीचे क्या आएगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल। अब जरा मुझे आप बताओ हेक्सागन के अंदर, हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलैटरल एंगल बेटा, एक इक्विलैटरल ये वाला, एक के वाला, 2 3 4 5 6, 6 इक्विलैटरल एंगल है। तो ये हेक्सागन जो होगा 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अपॉन में क्या है सर्कल का एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ऊपर बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4, साइड कितनी है बेटा इसकी r, और अपॉन में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, r विल बी कट बाय r। ठीक है, नाउ क्या क्या बचा बेटा आपके पास, √3 बचा, 6 बचा, अपॉन में 4 बचा, और ये कहा जाएगा नीचे पाई के पास। अब आप चाहो तो इसे भी कट कर सकते हो, 2 3 एंड 2 2, तो आंसर विल बी 3√3/2 पाई, जो आपके पास आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो बेसिकली इजी था निकालना, जो आपके पास पूरा हेक्सागन है दैट इज द सम ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। एक इक्विलैटरल है बेटा, फिर ये भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम है हेक्सागन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है ये, लेकिन इससे पहले जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट था तो हमने कर रखा पहले भी ना काम सारा, इससे पहले आपको इसको इक्विलैटरल प्रूव करना था, वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट काम था जो आपको आना भी चाहिए। और अगर मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे, आपको नहीं समझ रहा, तो आप सिंपल सा लिख दो कि ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। मत प्रूव करो ये, है ना, मत करो, आधे नंबर कट जाएंगे, दिक्कत नहीं, आधे नंबर कट जाएंगे, दिक्कत नहीं। मतलब हो सकता है
कि नंबर कट जाए, हो सकता है ना कटे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कटेंगे बेटा, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट हिस्सा है ना कि अगर इक्विलेटरल है तो तुमने फॉर्मूला लगाया इक्विलेटर का। और बेटा कैसे प्रूफ करा इसमें प्रूफ इक्विलेटरल, हमें पता था ये एंगल 60 हो गया हमारे पास। कैसे, जब कंप्लीट एंगल 360 है तो ईच एंगल कितना होगा 60 का, क्योंकि पूरा 360 डिवाइड बाई 6 इससे ये 60 आ गया। फिर हमने देखा कि दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे सामने के इक्वल, एक्स और एक्स मान लिया, तो 60 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू 60 आ गई। हाँ बेटा बोलो शिवांश, क्या वो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, क्या कर रहे हैं? बच्चे नौटंकी को दिखा रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? पेट में तो बोल रहे थे बच्चे, झूठ बोल रहे थे। अच्छा पहले आप सो रहे थे और फिर बाद में आप उठ गए शिवांश को उठाने पे, गंदी बात है, पढ़ाई कर लो। ठीक है बेटा, तू भी स्कूल में चुगली खोरी रहेगा।